आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है। यदि कोई अज्ञानी व्यक्ति अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चलना शुरू कर दे तो उसके अंदर से अज्ञान का नाश अवश्य ही हो सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चलना चाहता है, ईश्वर के सत्य को पहचानना चाहता है। इसीलिए अपने अंदर से सारे दुर्गुणों को त्याग कर सत्य मार्ग पे चलने का प्रयास शुरू करता है और वो आत्मा और परमात्मा का सत्य पहचानना चाहता है। और आज के दोहे से यही समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना, तभी आप अच्छी तरीके से इस दोहे को समझ पाओगे। कबीर साहब जी का दोहा, निर्जनी सो कहिए क्या, कहत कबीर लजाए, अंधे आगे नाचते कलाकारत जाए। कबीर साहब जी कहते हैं, अज्ञानी ना समझ से क्या कहा जाए। कबीर को कहते लजा लग रही है, अंधे के सामने नाच दिखाने से उसकी कला भी व्यर्थ हो जाती है। इसी प्रकार अज्ञानी के समक्ष आत्मा परमात्मा की बात करना व्यर्थ है। कबीर साहब जी ने हमें इस दोहे में क्या समझाया है। अज्ञानी ना समझ से क्या कहा जाए। कबीर को कहते लजा लग रही है। अज्ञानी ना समझ व्यक्ति कौन होता है? जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म नहीं करता और दुष्कर्म करता है, वही अज्ञानी व्यक्ति होता है। क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म सरलता से नहीं कर सकता है, पर दुष्कर्म बड़ी सरलता से कर लेता है। क्योंकि सत्य मार्ग पे चलना इतना सरल भी नहीं है, क्योंकि व्यक्ति को अपने अंदर से सारे दुर्गुणों को त्यागना पड़ता है और अपने जीवन में अच्छे कर्म करने होते हैं। कोई दुख में हो या तकलीफ में हो तो उसकी सहायता करनी होती है, पर अज्ञानी व्यक्ति किसी की सहायता नहीं करना चाहता। उसके हृदय में छल कपट का वास है, ईर्ष्या करता है दूसरों से। इसी प्रकार उसके अंदर अनेकों दुर्गुणों का वास होता है। इसीलिए वो अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर नहीं चल सकता। इसीलिए कबीर को कहते लजा लग रही है कि अंधे के सामने नाच दिखाने से उसकी कला भी व्यर्थ हो जाती है। अगर अंधे के सामने नाच दिखाओगे तो क्या वो देख पाएगा? नहीं, उसकी कला भी व्यर्थ हो जाएगी। इसी प्रकार अज्ञानी के समक्ष आत्मा परमात्मा की बात करना व्यर्थ है। पता है क्यों? अगर अज्ञानी के सामने आप आत्मा और परमात्मा की बात करोगे तो उसे समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो इस संसार के माया जाल में उलझा रहना चाहता है। क्योंकि उसके हृदय में ईर्ष्या, क्रोध, छल कपट, इन सारे दुर्गुणों का वास है। इसीलिए वो इस संसार में भटकता रहना चाहता है, पर ईश्वर की भक्ति करना नहीं चाहता। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसके अंदर से अज्ञान का नाश नहीं होगा। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ज्ञान की चर्चा ना करो। ज्ञान की चर्चा करो, क्या पता किसी अज्ञानी को ये समझ आ जाए कि ईश्वर की भक्ति में मानसिक शांति मिलती है। इस संसार में इतनी शांति नहीं मिल सकती है जितनी ईश्वर की भक्ति करने से मिलती है। क्योंकि इस संसार में वर्षों पहले कबीर साहब भी प्रकट हुए। क्या उस समय अज्ञानी व्यक्ति नहीं थे? क्या अज्ञानी व्यक्ति थे। पर जब कबीर साहब जी ने ज्ञान की चर्चा की, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान बताया सबको, तब अज्ञानी व्यक्तियों के अंदर से अज्ञान का नाश हो गया। क्योंकि वो जान गए कि ईश्वर की भक्ति करने से ही हम अपने जीवन में मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। जब तक हम ज्ञान को ध्यान पूर्वक नहीं सुनेंगे, उसका आचरण अपने अंदर नहीं लाएंगे, तब तक हम सारे दुर्गुणों से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में साधु संतों की संगत में रहना चाहिए, गुरु के ज्ञान को सुनना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चल सकेंगे। इसीलिए कबीर साहब जी ने इन दोहों को बताया। अगर इन दोहे के ज्ञान को हम ध्यान पूर्वक सुनकर अपने जीवन में उतार लें तो अवश्य ही हम अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चल सकते हैं। इसीलिए हमें इस संसार में ज्ञान को बताते रहना चाहिए। क्या पता किसी अज्ञानी व्यक्ति को ये समझ आ जाए कि ईश्वर की भक्ति करने में हमें कितनी शांति मिल सकती है। हम अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चल सकते हैं, अपने दुर्गुणों से छुटकारा पा सकते हैं और ये जन्म मरण के चक्र से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। देखो, इस संसार में अगर अज्ञानी व्यक्ति ज्ञान को सुने और ज्ञान को सुनकर अपने अंदर उसका आचरण ले आए
तो दुर्गुणों से भी छुटकारा पा सकता है और अपने जीवन में अच्छे कर्म भी कर सकता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में गुरु के ज्ञान को सुनना चाहिए और इस संसार में हमें ज्ञान जहाँ से भी मिले प्राप्त कर लेना चाहिए और हमें अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चलना चाहिए, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिला है कि अज्ञानी व्यक्ति के अंदर से भी अज्ञान का नाश हो सकता है। जब वो व्यक्ति अपने जीवन में गुरु के ज्ञान को ध्यानपूर्वक सुनेगा, संतों के वचनों को ध्यानपूर्वक सुनेगा, तो उसके अंदर से अज्ञान का नाश हो सकता है। इसीलिए हमें इन दोहे के ज्ञान को ध्यानपूर्वक सुनकर उसका आचरण हमें अपने जीवन में भी लाना चाहिए। तभी हम अपने जीवन में ईश्वर के मार्ग पर चल पाएंगे, जो आत्मा और परमात्मा का सत्य है वो पहचान पाएंगे। इसीलिए हमें अपने जीवन में हमेशा ही सत्य मार्ग की ओर चलना चाहिए। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहते हैं, उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहिब।